बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर 62,400 का एक बड़ा क्रूशल लेवल जो है मार्केट ने कल क्रॉस किया और 62,815 पे मार्केट की वीकली क्लोजिंग आई। बहुत अच्छी वीकली क्लोज है। बड़ी हौसला अफजा चीज़ मार्केट में देखने को मिली कि मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे इस लेवल को क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन करके मार्केट क्लोज हो गई। जैसे जैसे पॉलिटिकल साइड से चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं वैसे वैसे मार्केट दोबारा से अपने ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है कि लोअर साइड पे कुछ अच्छे डिसीजंस लेने को मिले और कोई ऐसी गलती किसी से नहीं हुई। एटलीस्ट जिसने भी फॉलो किया होगा मुझे कि राइट टाइम पे चीज़ें मैं लेवल्स बताता रहा और उन लेवल्स को मार्केट ने अब तक ऑनर किया है। देखिए, तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। आज जिस पोजीशन पे आपका मुल्क है, इस वक्त हम इस बात के लिए बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आपस में लड़ा जाए या आपस में दिल में नफ़रतें पैदा की जाएं। ये टाइम है एक होने का कौम को। क्यों कि देखें, एक पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के जो मैक्रो इश्यूज़ हैं उससे नावाकिफ़ है। लोगों को नहीं आइडिया कि इस वक्त पाकिस्तान किस कंडीशन में खड़ा है और हम किन ख़तरात से इस वक्त जो है दो चार हैं। मैं एक बात आप इस वीडियो में ज़रूर एक जुमला ज़रूर कहूँगा हर आदमी से कि देखें, पॉलिटिकल एफिलिएशन हमेशा बाद में है। पहले ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क के लिए अगर कोई चीज़ बेहतर हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेशन सबको करना चाहिए। पार्टिसिपेशन में ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए पैसों से। आप एक दूसरे से मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे से लड़ाई कम से कम मत करें, क्योंकि यही लड़ाई और यही चीज़ें सेंटिमेंट्स बनाती हैं और वो सेंटिमेंट्स फिर मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ क्या है? बेसिकली ये आपकी कंट्री की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो है वो कंडीशंस की रिफ्लेक्शन है। आज आप आपस में अगर इन चीज़ों में हम लड़ते फिरते रहेंगे तो कम से कम इस इकॉनमी को खड़ा करने के हम बस में नहीं होंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँ कि देखें, ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी, ये जो 5 साल है ना, ये अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। ये वो आखिरी 5 साल हैं कि जिसमें हमें कुछ भी करके खड़ा होना है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ठीक हों। पाकिस्तान की इकॉनमी एक डेट ट्रैप में फंसी हुई है पिछले बहुत अरसे से, 3-4 साल से, और इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यूनिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। एक कौम बन के हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और जो आने वाली गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करें, किसी की भी है वो। अगर एक कौम बन के सपोर्ट कर लेंगे, ये इकॉनमी दोबारा से अगर ठीक हो जाएगी, मुल्क में रोज़गार का इंतज़ाम होगा, लोगों की जेब में पैसे होंगे, तो मज़ा भी आएगा सियासत करने में और फिर हम आगे जाके लड़ लेंगे सियासत पे भी। लेकिन आज के टाइम पे इस वक्त मुल्क की जो ज़रूरत है वो यूनिटी। देखिए, एक दूसरे से नफ़रतें मेरे हिसाब से अब मत करें, ठीक है? कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसने मेरे और आपके जनाजे पे नहीं आना है। हम लोग एक दूसरे की ही सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान पहले है, ये मुल्क है तो सियासत भी है, ये मुल्क है तो हम सब हैं, और ये स्टॉक मार्केट भी तब है। ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले अपने मुल्क के लिए सोचें और ये दुआ करें और अपने इदारों को मजबूत करें, अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करें, उनका मोराल हाई करें कि भाई इस मुश्किल से हमको निकालो। वरना आज जो 280 का डॉलर है, अगर यही हमने अपना जो है वो तरीक़ेकार रखा और यही हमारे मिजाज रहे, तो अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं नहीं समझता कि डॉलर 400-450 रुपये से पहले रुकना है, अगर हम इसी ट्रैक पे चलते रहे। लेकिन आज वो टाइम है मेरे हिसाब से कि हम एक टर्न अराउंड की तरफ जा सकते हैं। SIFC का जो प्लेटफॉर्म जो भी बना है वो जिस अंदाज से काम कर रहा है, और अब देखें, ऐसा नहीं है कि वो आज बना है, पिछले 4 महीने में उनकी परफॉर्मेंस अब नज़र आना शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 4 महीने जो हैं उसमें कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होके आपको ख़बरों में नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी एक आम पब्लिक को नहीं पता, जिसमें पीछे काम हो रहे हैं। उसकी रिफ्लेक्शन अब आने का टाइम है, और जब कभी भी इस तरह की फंडामेंटल रिफ्लेक्शन आने का टाइम होता है तो स्टॉक मार्केट ज़रूर परफॉर्म करती हैं। मैं इसीलिए अभी पिछले दिनों जब डिक्लाइन था उस टाइम पे भी ये बात मैंने जुमला कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, ये टाइम है कि स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा डाल दिया जाए। अभी तक जो आपने 42,000 इंडेक्स से 67,000 इंडेक्स की जो एक जर्नी देखी, लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी या मार्केट जो है वो एक हायर लेवल्स पर है। आप यकीन करें कि मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं उस हिसाब से मैं इस वक्त ग्रीडी हूँ
कि आप यकीन करें कि इस वक्त अगर पैसा नहीं डाला तो पता नहीं कब मार्केट में पैसा डाला जाएगा। देखिए हायर साइड पे जाके जब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो चुकी हों और स्क्रिप्ट महंगे हो चुके हों, मार्केट के पी मल्टीपल्स महंगे हो चुके हों, फिर पैसा डालना कोई इसमें बड़ी बात नहीं। फिर तो एक अंधे को भी नज़र आ रहा होगा कि मार्केट आपकी अच्छी हो रही है। कब अच्छी होगी? जब मार्केट को कोई हौसला अफजा खबर मिलेगी, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आएंगी जिससे मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से मार्केट ट्रैक पे आ गई है और आगे जैसे जैसे ये गवर्नमेंट और क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लेंगे और तमाम जो काबीना जब बन जाएगी और कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिल रही है, और जब ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, मार्केट और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रिएक्ट करेगी। फिलहाल मार्केट में जिगजैग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में अप एंड डाउन बोथ साइड आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मैं नहीं समझ रहा कि अभी बाज़ार कोई रोज़ हज़ार पॉइंट करके कुछ ऊपर जाने के मूड में है। इस तरह नहीं होगा। बाज़ार में आपको अप एंड डाउन मिलेगी, आपको बेचने का भी मौका मिलेगा, वापस नीचे लेने का भी मौका मिलेगा। लेवल्स को फॉलो करें। अब जितना भी ये जो मंथ एंड तक का जो अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इस वीक का पिवट है 62,000, 62,000 पिवट है। और उससे पहले एक सपोर्ट लेवल 62,400 का है। 62,400 और 62,000 ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं। ऊपर 63,600 और 64,100 ये दो रेजिस्टेंस लेवल में आपको नेक्स्ट वीक के लिए दे रहा हूँ। लेवल्स को देख के काम करें। ये जो लेवल्स बताए हैं इनको लिख लें। मेरे हिसाब से बाज़ार में कोई डिप आए तो अपनी मर्ज़ी पे नहीं, अगर आप नाराज़ हैं किसी चीज़ पे कोई बात नहीं, कमाने का वक्त है। जेब में पैसे होंगे, सारी नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। ये कमाने का वक्त है। मैं फिर कह रहा हूँ, मार्केट में पैसे डालें। जिसके पास पुरानी पोजीशंस हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, सुकून से बैठें। डिपेंड यही करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपने क्या लेके रखा हुआ है, किस सेक्टर के अंदर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। जिन सेक्टर्स की एडवाइस एटलीस्ट मैं प्राइवेटली लोगों से कर रहा होता हूँ, उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले दिनों में एक अच्छा बड़ा रिटर्न आप लोग लेंगे। क्योंकि वैल्यूएशंस अभी कुछ भी नहीं है। बेशक बाज़ार का इंडेक्स 62,800 है, लेकिन अभी प्राइस में रिफ्लेक्शन आनी बाकी है। जो मुझे लग रहा है कि आने वाला एक हफ़्ता 2 हफ्ता ऐसा होगा कि जिसमें सेकंड टियर स्क्रिप्ट भी, ब्लू चिप्स भी, इन सब के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन हम देखने जा रहे हैं। और किसी के पास ऊपर के रेटों की अगर कोई चीज़ है तो उसको करंट रेट पे अगर वो नीचे मिल रही है तो उसमें एवरेज आउट उसको ज़रूर करना चाहिए। ये अच्छा टाइम है। राइट टाइम पे ही एंट्री करने वाला अच्छा कमाता है। मार्केट की जर्नी मेरे हिसाब से, देखिए मैं अभी कोट नहीं करना चाहता, मंथ एंड पे कोट करूंगा क्योंकि उस वक्त तक गवर्नमेंट भी बन चुकी होगी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो है वो ओथ ले चुके होंगे। तो उस वक्त मैं अपनी मंथ की वीडियो में और डिटेल में कुछ बातें करूंगा। मेरे हिसाब से बाज़ार का इस वक्त पी मल्टीपल 3.7 के अराउंड मार्केट इस वक्त पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर मार्केट को मैं 5 के पी मल्टीपल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन दिनों में थोड़ी सी नीचे आई, $32.4 बिलियन से हम नीचे आए थे। अराउंड $31 बिलियन के आसपास इस वक्त कैपिटलाइजेशन खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये वैल्यूएशंस और ये कैपिटलाइजेशन बढ़ने का टाइम है। यानी मार्केट में नया पैसा भी आएगा। हम फॉरेनर्स की तरफ से भी कुछ इन्फ्लोज देख सकते हैं और हम लोकल जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी मार्केट में पॉजिटिव स्टांस देखेंगे। अपॉर्चुनिटी है, कोई भी डिप मिले वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। माल लेके काम करना चाहिए। 62,000 पिवट, 62,400 सपोर्ट, 63,600 पहली रेजिस्टेंस, 64,100 दूसरी रेजिस्टेंस। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।